नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो साधु से रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्थान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को खूब शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और आपका नाम परलोक में सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। किंतु रानी इन सब बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए और मैं सबको दान देती फिरूं। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, वैसे ही करना। घर को अपने गोबर से लीपना, बृहस्पतिवार के दिन केशों पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, राजा से कहना दाढ़ी कटवाए और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का फैसला किया। साधु के बताए अनुसार 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा देखूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया और वहाँ पर जाता जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इसी तरह वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन उस समय उत्तर नहीं दी, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार के उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर घर आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे मनुष्यों से बात तक नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कहानी को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। इसलिए कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो।
यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि दासी एक एक बर्तन देख ली थी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे तो हम भी व्रत किया कर लेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें। इस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए और कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बिल्लाई और उसकी दाल से केले के जड़ में पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़े दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर और दासी को बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति हमें भोजन देकर गए हैं। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गए हैं, तू ही जाकर भोजन कर। दासी ने कहा, वह हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे के गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हुआ, परंतु रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से हमें कितना दुख भोगना पड़ा था। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा था, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा था। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू आ गया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते ही हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हें देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे
उसका समाचार मंगा सकूं। मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, इसलिए तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे, बृहस्पति देव का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य व्रत पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, परंतु वो अपनी पत्नी को बहुत समझाते, पर उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ करके स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ सोने के हो जाते थे तो लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह पाठशाला जाते हुए जौ को फैलाती हुई जाने लगी। पाठशाला से लौटकर जब जौ को बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के जौ सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या और उसके कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस प्रकार राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उसकी लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी कन्या से मिलने के लिए गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक गुजर गया, लेकिन फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया था और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। महल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को सारा सामान कमरे में से निकाला और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करवाया, पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए।
धीरे धीरे समय बीतता गया। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर बृहस्पतिवार का पूजन किया। उसके सभी कलेश दूर हो गए। अगला गुरुवार जब आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रखा था। उसने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, मेरे घर में भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग निवासी भोजन में सम्मिलित हो गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और राजा महल में ले जाकर भोजन करवा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका हार उस पर लटका हुआ था। हार वहां नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि इस मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उनको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व कर्म के जन्म से मुझे को यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करके रोने लगा कि जो कि जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा कर लेना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा की और सामान मंगवाकर प्रसाद बांटा। उसी रात्र को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के सुंदर योग वस्त्र आभूषण देखकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर, पाठशाला बन गया था। राजा ने पूछा कि यह सब किसकी बाग, बगीचा, धर्मशाला है। तब नगर के लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी ने बनवाया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं। उसने दासी से कहा कि हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने बताया कि यह धन मुझे बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया तो 7 दिन बाद तो सभी व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता और राजा ने एक दिन विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। इस तरह राजा ने निश्चय किया और घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुनूंगा। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। उसे चलते समय आगे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 अरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में जोर का दर्द भी होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना। और राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? बहन बोली, यहाँ तो ऐसा देश है जहाँ लोग भोजन पहले करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। बहन बोली, अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला
जिसने अभी तक भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे पता चला कि उसके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर को जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा अपने भाई के यहाँ जाने के लिए। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने जब यह बात भाई से कही, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाओगे। तो भैया बोला कि जब कोई बालक नहीं जाओगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारा घर आना कोई पसंद नहीं करता है, हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर बिना भोजन आदि करके वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, उठ राजा, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जब जानकारी मिली तो वह उससे बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा अपनी बहन को शुभ समाचार सुना दिया और खुशी होकर बधाई लेकर उसकी बहन उसके घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन ने बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं सो उसको सभी को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः। ओम बृहस्पति देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। लक्ष्मी माता की जय।